दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से एनडीए को एक बड़ा करारा झटका लगा है। तेजस्वी यादव का गुट यानी कि महागठबंधन एक बार फिर से बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक वर्ग पर सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले बड़े नेता अपनी पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको अपने साथ लाने की कोशिश लगातार एनडीए कर रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा के बाद उस नेता ने पाला बदल लिया और आखिरकार महागठबंधन के साथ आकर खड़ा हो गया है। आज की ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एनडीए के साथ रहे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी लगातार एनडीए की कोशिश कर रही थी, बीजेपी कोशिश कर रही थी कि सहनी वोट उनके साथ आए, इसलिए मुकेश सहनी पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही थी। मुकेश सहनी पूरे घटनाक्रम को बड़े तफसील से देख रहे थे। ना उन्होंने महागठबंधन के साथ कांटेक्ट किया और ना ही एनडीए के साथ जाने की कोशिश की। वो बीच में खड़े होकर लगातार इस बात पर नजर गड़ा कर बैठे थे कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एनडीए मजबूत हुआ है या एनडीए में तोड़फोड़ हो रही है या फिर एनडीए पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है बिहार के अंदर। और देखिए, आखिरकार फैसला मुकेश सहनी ने लिया। बड़ी खबर है, पढ़िए बीपी न्यूज ने छापी, क्या लिखा है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की हो गई डील। दिल्ली में वीआईपी प्रमुख तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। ये वीआईपी के चीफ हैं मुकेश सहनी, और ये मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। इनका एक अलग अपना राजनीतिक वजूद है, स्थिति है। एक ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान की पार्टी के 22 बड़े नेताओं ने आगे आकर न केवल इस्तीफा दिया बल्कि चिराग पासवान पर हमला भी बोला। यानी चिराग पासवान जहां कमजोर हुए, एनडीए जहां कमजोर हुई, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन कितनी तेजी के साथ मजबूत होता जा रहा है, आप समझिएगा। क्योंकि इससे पहले आपको पता है, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही खबर दिखाई थी कि पप्पू यादव जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। वो बात अलग है कि वो खबर और ज्यादा बड़ी हो गई जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय खुद कांग्रेस में कर लिया और वो महागठबंधन में आ गए। अब इन सब के बाद मुकेश सहनी भी महागठबंधन के साथ डील फाइनल हो चुकी है उनकी, बताया जा रहा है। खबर क्या है, खबर पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में मैदान तैयार हो गया है। एनडीए ने तो अपने खिलाड़ियों की घोषणा करते हुए फील्डिंग भी सजा दी है और महागठबंधन में सीट का बंटवारा कर लिया है। दोनों महागठबंधनों ने अपने सहयोगी तय कर लिए हैं, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को किसी पाले में जगह नहीं मिली। वहीं मुकेश सहनी 1 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना हुए। कहा जा रहा है कि सीट के तालमेल को लेकर तेजस्वी यादव से दिल्ली में मुलाकात की और तमाम चीजें हुई है। यही खबर हिंदुस्तान ने भी छापी है, बता देता हूं क्या। महागठबंधन में होगी वीआईपी की एंट्री। मुकेश सहनी की आरजेडी से 3 सीटों को लेकर चल रही है बात, यानी 3 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात की डील है। अब देखते 3 पर लड़ेंगे, 2 पर लड़ेंगे, कितने पर फाइनल होती है बात अलग है। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले महागठबंधन की तरफ से एक ऑफर चिराग पासवान को दिया गया था, जहां एक तरफ 6 सीटें वो एनडीए से मांग रहे थे, बीजेपी से मांग रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कहा गया था कि आप 10 सीट पर चुनाव लड़िए, 2 उत्तर प्रदेश के अंदर और 8 सीटें बिहार के अंदर। अब उन्हीं सीटों में से 3 सीटें वीआईपी यानी मुकेश सहनी को दी जा रही है। अब सहनी कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं वो समझिएगा, क्यों बीजेपी लगातार मुकेश सहनी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि सहनी समाज जो है, या यूं कहा जाए उनके वर्ग के जो लोग हैं, वो लगातार मुकेश सहनी से जुड़ते रहे। इनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, तमाम चीजें की इन्होंने। लेकिन जब ये वापस बिहार में आए तो अपने समाज को एकजुट करने का काम किया और बहुत जल्द ही मुकेश सहनी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कम से कम बिहार के अंदर एक अपनी मजबूत स्थिति बना चुके हैं। मुकेश सहनी इसीलिए बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं, बिहार के अंदर बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है, उसका कोई खास संगठन नहीं है, कोई बहुत बड़ा नेता उनके पास मौजूद नहीं है। आखिरी सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन उनको भी राज्यसभा सेट कर दिया और बिहार की राजनीति से आउट कर दिया। लेकिन इस समय अगर देखा जाए, सिर उठाकर नजर फिराकर देखिए, बिहार में बीजेपी के पास ना कोई बहुत बड़ा नेता है, और जो जितने भी चुनाव जीते या फिर जितने भी विधायक चुने गए, जितने भी सांसद चुने जाते हैं, वो लगातार संगठन के साथ, यानी कि जो गठबंधन कर रखा है बीजेपी ने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ, उनकी वजह से जीता जाता है। बिहार का एक सच्चाई ये भी है कि वहां जात आधारित राजनीति बहुत होती है और बीजेपी इसी में फेल है। और यही वजह है, कभी नीतीश कुमार, कभी मुकेश सहनी की वीआईपी, कभी लोक जनशक्ति पार्टी, चाहे वो चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, या फिर बात कर लीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम राजनीतिक दलों से गठबंधन करके ही वो अपने सांसद और विधायक जिताते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के सामने कई ऑफर भी आ रहे थे, चीजें हो रही थी, लेकिन ये आपस में ही भिड़े हुए थे एनडीए के अंदर, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा निकाली थी। इसका असर यह हुआ कि न केवल एनडीए से एक बड़े साथी ने
अलविदा कहकर वो महागठबंधन में आ गए। बल्कि खबर ये भी आई निकलकर कि जनता दल यूनाइटेड टूट गई, चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है। कुल मिलाकर जो खेल है वो यहां मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है खेमा महागठबंधन का। खासकर मैं तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहा हूं। पढ़िए, हिंदुस्तान ने खबर छापी है, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी बिहार के महागठबंधन में एक नए घटक के दल के रूप में शामिल हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच 3 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच आरजेडी के सूत्रों ने कहा कि आरजेडी और वीआईपी के बीच बातचीत चल रही है और जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अगर वीआईपी हमारे साथ आती है तो उसे सम्मानजनक सीटें दे सकते हैं। मैंने बताया ना शुरुआत में, चिराग पासवान को 8 सीटें दी जा रही थी, लेकिन वो चले गए 5 सीटों वाले पर। अब कितने जीतेंगे कितने हारेंगे पता लग जाएगा, क्योंकि इनके अपने नेता ही चिराग पासवान को छोड़कर जा रहे हैं। और ये हालात तब हैं जब इससे पहले भी चिराग पासवान मोदी और शाह पर भरोसा जता रहे थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के फौरन बाद ही न केवल उनकी पार्टी टूटी बल्कि उनको खुद ही पार्टी से बाहर कर दिया। जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी थी, यानी उनके चाचा पशुपति पारस, उनका इतना सम्मान किया गया बीजेपी की तरफ से। यही तोड़फोड़ करने की राजनीति में जो विश्वास रखता है बीजेपी उसका सम्मान करती है, साफ हो गया था उसी वक्त। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता लगा कि कब्जे की दावेदारी कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो पशुपति पारस का न केवल साथ दिया, पार्टी उनको दिलवाई और तो और केंद्र में मंत्री भी बना लिया। तो तमाम चीजें एक साथ हुई थी। चिराग पासवान तब भी गच्चा खा गए थे और एक बार फिर से जैसे ही उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, 5 सीटें उन्हें मिली, वैसे उनके 22 नेताओं ने उन्हें अलविदा कह दिया, छोड़ दी उनकी पार्टी। तो अब 2 चीजें निकल कर आ रही हैं कुल मिलाकर बिहार के अंदर। पहला ये है कि खुद एनडीए के अंदर इस कदर बगावत है कि उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, जीतन राम मांझी खुश नहीं है। इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं खुद चिराग पासवान से खुश नहीं है। पशुपति पारस ने पहले ही इस्तीफा मुंह पर दे मारा है, वो अलग हट गए एनडीए से। ये तमाम चीजें, और इन सब के बीच हो क्या रहा है, इधर पप्पू यादव साथ आ गए, इधर ये मुकेश सहनी। खबर ये भी है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन में जल्दी शामिल होने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार में महागठबंधन तेजी के साथ मजबूत हो रहा है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है उसे समझने के लिए मैं जनविश्वास यात्रा का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये वही जनविश्वास यात्रा है जिसको लेकर बीजेपी को लग रहा था कि जब तेजस्वी यादव सरकार से आउट होने के बाद ये जनविश्वास यात्रा निकालेंगे तो ये फेल हो जाएगी। लेकिन भीड़ इतनी उमड़ी थी, बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए के तमाम नेता भी समझ गए थे कि बीजेपी के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार में राजनीति करने के लिए। आप अलग अलग राज्यों में कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूत है, स्टैंड है, मोदी जी का कलर है, लेकिन इन सब के बीच जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो बिहार में मोदी का उतना क्रेज देखने को नहीं मिलता। और ये तो साबित ही हो गया था, आपको याद होगा जब एक रैली हुई थी, पहले एक रैली होती है मोदी जी की, उस रैली के दूसरे ही दिन महागठबंधन की रैली होती है। 2 रैली में जितनी मिलाकर भीड़ नहीं थी उतनी अकेली महागठबंधन की रैली में भीड़ थी। तो एक कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे बिहार में सियासी पारा जिस तेजी के साथ चढ़ रहा है उसी तेजी के साथ करवट भी ले रहे हैं सियासी राजनेता। नमस्कार।